दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए 6:30 बजे लाई जा रही है और इस सीरीज़ में हम करंट जो वार्षिक करंट अफेयर्स है उसे कवर कर रहे हैं। जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का जो करंट अफेयर्स है इस सीरीज़ के द्वारा हम कवर करने वाले हैं और ये सीरीज़ 8 भागों में आपके सामने लाई जाएगी। 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पर डे जो 100 क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। हम 800 क्वेश्चंस के द्वारा पिछले एक वर्ष के जो भी वन लाइनर होंगे उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इससे जुड़े जाइए। ये जो सीरीज़ है ये आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, आप जानते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीएचएसएल वाले, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, इसी प्रकार से यूपी पुलिस, एसएससी के अदर एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। करंट अफेयर्स का सेक्शन आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है। तो इस प्रकार से हम इस सीरीज़ को तैयार करते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। चलिए तो अब बढ़ेंगे। आज की जो सेकंड सीरीज़ है, आज का सीरीज़ का जो भाग है वो कौन सा भाग है? आज दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं हम, यानी हम 101 से 200 तक क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ सीधा। आज का पहला क्वेश्चन 101 क्वेश्चन। इससे जो पहली सीरीज़ थी उसमें हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को कवर किया। आज हम 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च की गई? जापान के द्वारा। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए? तो नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? देखिए, ये रूस है। अब वर्तमान में ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसने विश्व पटल पर एक नया संकट ला दिया है। अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ाई ही है, साथ में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया असम के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? रुपे कंपनी ने। हाल ही में एनवीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एनवीए की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये भारतीय खिलाड़ी हैं वी.आर. वनिता। ये कौन सा खेल खेलती हैं और वर्तमान में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो शीतकालीन जो ओलंपिक है 2022, ये नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किए। भारतीय रेलवे में कहाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है? तो केबल रेल ब्रिज जो बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? आंसर हो जाएगा मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थान पर पहला जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का पहला। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, ये किसे दिया गया है? बिल गेट्स को, बिल गेट्स को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? किसके द्वारा मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के वल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? हम जानते हैं अडानी समूह जो है, या फिर अडानी जो है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं और ये विश्व में भी टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय हैं। इन्होंने हाल ही में मुकेश अंबानी को संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ा है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के साथ बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा। किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये कौन सी फिल्म हो जाएगी? आप जानते हैं पुष्पा, पुष्पा द राइजिंग। पुष्पा द राइज मूवी है जो अल्लू अर्जुन की साउथ से रिलेटेड मूवी है। हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल
टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? आईसीसी की T20 इंटरनेशनल टीम में शीर्ष पर कौन पहुंच गया है? तो इसमें भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11%। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत की जो भुगतान प्रणाली यूपीआई है, इसे अपनाने वाला देश बना है नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो है, मतलब सबसे कम कर लिया है, किसने किया है? डाबर इंडिया ने। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह मूवी जो है, सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है इसमें, विक्रम बत्रा के ऊपर फिल्माई गई है। अगर पूछा जाए किसके ऊपर फिल्माई गई है, तो विक्रम बत्रा जो थे भारतीय सेना से संबंधित हैं, उनके ऊपर इस मूवी को फिल्माया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? हाल ही में एक पुस्तक चर्चा में रही है, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा उमादास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? सेना को वापस लौटा लिया गया फ्रांस के द्वारा, किस देश से? माली देश से। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वेपन लाइसेंस जो इश्यू किया जाता है शस्त्र लाइसेंस के लिए, स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य ये हो जाता है आपका दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या किया है? तो इसका नाम कर दिया गया है तुर्कीये। तुर्की का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तुर्की का नाम बदलकर कर दिया गया है तुर्कीये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMMC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो हैं जी अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत पहली IIT की स्थापना किस देश में करेगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो mRNA जो तकनीक दी जाएगी कितने देशों में दी जाएगी? 6 देशों में। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला जो है पहला देश इजराइल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो ये हो जाएंगे आपके कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शकीबुल गनी। US की और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? US और दूसरा कौन सा देश रहेगा? तो ये रहेगा बांग्लादेश। कौन सा अभ्यास जारी किया जा रहा है इनके द्वारा? कोप साउथ 22। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? संदीप बख्शी को। वर्ष 2022-23 के लिए ICI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? आंसर हो जाएगा देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा वायु संयंत्र कहाँ बनेगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा वायु संयंत्र जो बनेगा मध्य प्रदेश में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा चन्नीरा पोनप्पा। डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने हैं चन्नीरा पोनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? ये कार्यक्रम सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है हम जानते हैं 13 फरवरी को मनाया जाता है।
EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 46वां। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो ये बनेगा आपके सूरत में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है सबसे भीड़भाड़ वाला जो शहर है ये है मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ग्रुप ने। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में लसका बुखार जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया जाता है 15 फरवरी को। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो इन्होंने अपना जो नाम रखा है वो है गुजरात टाइटंस और इसका जो कप्तान बनाया गया है वो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो औषधि बनाने वाली जो कंपनी है फाइजर इंडिया, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं आपके प्रदीप शाह। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। जो अडानी ग्रुप है, अभी आपको बताया भी गया था, अडानी ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला सेक्शन बन गया है अभी शेयर मार्केट में। और वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं गौतम अडानी बन गए हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता गया चीन के द्वारा। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है आपका भारत। हाल ही में री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ये जो निष्क्रिय किया गया है इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो 1000 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाली, एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है भारत। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये जो घोषणा की गई है ये किस राज्य में की गई है? केरल राज्य में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 160वां क्वेश्चन और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 160 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रवि मित्तल। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो जो इसको निदेशक बने हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रयोगशाला है इसे किस नाम से जाना जाता है? रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL। तो इसके जो नए निदेशक बने हैं वो हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है? तो ये अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिशेल को। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है 2021 का किसे दिया गया? डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब जीता गया भारत के द्वारा जीता गया। PM मोदी ने किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की? तो संत रामानुजाचार्य की
स्मृति में, किसकी स्मृति में? संत रामानुजाचार्य, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और देश के 4 अलग अलग हिस्सों में या चारों दिशाओं में अलग अलग मठ स्थापित किए थे। रामानुजाचार्य। हाल ही में, चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? तो ये जो बहिष्कार किया गया ये भारत के द्वारा किया गया। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो 2021 का ये खिताब जो जीता है ये जीता है आपके PR श्रीजेश ने। शिवमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो शिवमोरा कास्ट्रो हाल ही में जो है राष्ट्रपति बनी है और किस देश की बनी है? होंडुरास देश की। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम थी ये 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम पूछी जा रही है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब जीता गया किसके द्वारा जीता गया? ये खिताब जीता गया उन्नति हुड्डा के द्वारा। उमर अता बंदयाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पाकिस्तान के। किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस जो बने हैं, CJI बने हैं पाकिस्तान के उमर अता बंदयाल। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? ये है मदन मोहन त्रिपाठी। कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं GAB रेड्डी इसके नए प्रमुख बने हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क है ये खोला जाएगा? तो किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ खोला जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम इस सीरीज के द्वारा केवल 8 लेक्चर रहेंगे इसमें और इन 8 लेक्चर्स के द्वारा हम जो है जून 2021 से मई 2022 तक का पूरा डाटा कवर करने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, आपके जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। एक बार सीरीज को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और अभी जो एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए सीरीज आपके सामने लाई जा रही है, एक फास्ट फॉर्म में लेके आई जा रही है। इसमें हम 1 लाइनर क्वेश्चन को 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जबकि जल्दी ही आपके लिए इसी सीरीज को डिटेल फॉर्म में भी लाया जाएगा। पहले हम इसे कवर करते हैं, इसके बाद में हम इसे डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे जहाँ पर हर ऑप्शन के बारे में कुछ बातें या स्पेशल फैक्ट्स की बातें की जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि एग्ज़ाम्स पास में आ गए हैं तो अभी टाइम है 1 लाइनर की तरह पढ़ने का। सभी लोग इसे पढ़ेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ये कार्यक्रम आपके लिए लगातार लाए जा सकें। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया? सऊदी अरब में योग महोत्सव जो है किस खाड़ी देश में आयोजित किया गया? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ये खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो बिग बॉस जो कार्यक्रम है ये लाया जाता है और इस शो को होस्ट किसके द्वारा किया जाता है? सलमान खान के द्वारा। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बुद्धिमान
संदेशवाहक पॉप्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पेटीएम मनी के द्वारा। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी है ये हो जाएगी आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को किसने पछाड़ा है? मतलब हम देखेंगे भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू किए जाते थे? बेंगलुरु में। हाल ही में इसे पछाड़ दिया गया है, और किसके द्वारा पछाड़ा गया है? दिल्ली के द्वारा। यानी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप देने वाला जो शहर बन गया है वो है आपका दिल्ली। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला जो शहर बना है ये हो जाएगा आपका नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ समझौता करने वाली जो बैंक है वो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया गया है? कतर देश को। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के में सूचीबद्ध किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन तो शायद ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा इसे हाल ही में क्या किया गया है? रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ये गुजरात में स्थित है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? उत्तर प्रदेश। इस वर्ष भी इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को दिया गया। हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश करने वाला देश है चाइना। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल के द्वारा चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी गई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है तेलंगाना में दर्ज की गई। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक गोल्ड जो है किस खिलाड़ी के द्वारा अपना नाम किया गया? ये हो जाएगा थेरेसी जोहांग। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने नाम क्या दिया है? सुपर माउंटेन्स। क्या नाम दिया गया है? हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया? तो आहट ऑपरेशन, जिसमें मानव तस्करी पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये शुरू किया गया किसके द्वारा? RPF के द्वारा। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, हम जैसे एक विश्व में बनाई जाती है ऐसी रिपोर्ट, ऐसे ही एक रिपोर्ट राज्यों के आधार पर बनाई जा रही है। और इसमें शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा जम्मू कश्मीर। जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार जो बना है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। सोने का दूसरा सबसे बड़ा जो खरीदार है कौन है? RBI। हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला जाएगा? देखिए ध्यान देंगे, इग्लू कैफ़े जो है बर्फ़ से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है, तो ऐसे बर्फीले इलाके में इग्लू कैफ़े खोला गया है जम्मू कश्मीर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया नाबार्ड के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता की गई है, ये की गई है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए डेली 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाई जा रही है, और 800 क्वेश्चंस यानी 8 चैप्टर्स के माध्यम से, 8 वीडियोस के माध्यम से हम पिछले साल का जो करंट अफेयर्स है हम देखेंगे। जो 1 वर्ष का करंट अफेयर्स जून 2022 से लेकर
मई 2021 तक का करंट अफेयर्स इन वीडियोज़ के द्वारा कंप्लीट करेंगे और ये एसएससी, लेखपाल तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है। सभी लोग इसे ठीक से याद कर लेंगे और आने वाली परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जा रही है। आप लाइव सीरीज़ से जुड़ें, क्योंकि आप उस समय अगर इससे जुड़ते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स का भी आंसर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। धन्यवाद।